परीक्षा, या तो दरोगा भर्ती का होगा या यूपीएससी का, बीपीएससी का, मेडिकल का, वो कोई भी परीक्षा जब हो रहा है उसमें पेपर लीक की बात आती है कि आपके सरकार में ही लगातार जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सबका पेपर लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का उसमें संरक्षण है। रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, एक किसान जो है, अगर वो ज़िंदगी भर खेत में काम किया है और वो चाहता है कि उसका बेटा बेटी पढ़ कर करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, टीचर बने, तो क्या वो सपना देखना उसका गुनाह है? इनको तो वो गुनाह बना दिए हैं। जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती है। राहुल गांधी के अंडर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व होता है और क्या है, अब ये नेतृत्व खतरे में है, सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं आज आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है मधु मंजरी कुशवाहा जी, जिनसे चर्चा करते हैं इंडिया गठबंधन पे। चुनाव से जस्ट पहले 2025 में चुनाव है बिहार में और उससे पहले देखा जा रहा है कि नेतृत्व अब टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के हाथ में जाता हुआ नज़र आ रहा है और इस पर सहमति भी आरजेडी पार्टी की तरफ से सहमति भी जताई गई है। और साथ ही में बात करते हैं, एक बड़ा बयान सामने आया है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। उनका कहना है कि ना वो खेल सके ना पढ़ सके, सीधा राजनीति के गोद में जा कर के बैठ गए हैं। तो क्या कुछ कहना है इस पर, आइए जानते हैं। मैम, ना खेल सके ना पढ़ सके, सीधा राजनीति के गोद में। देखिए, अभी जो बिहार की जो स्थिति है, जिस तरह से जितना भी परीक्षा हो रहा है, सब कोई भी परीक्षा, या तो दरोगा भर्ती का होगा या यूपीएससी का, बीपीएससी का, मेडिकल का, वो कोई भी परीक्षा जब हो रहा है उसमें पेपर लीक की बात आती है। और जिस तरह से बिहार की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को ठप किया गया है, उस पर आवाज़ उठाने पे जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उस पर आवाज़ उठाई, लगातार शिक्षकों की बात कर रहे हैं, वो लगातार हमारे अभ्यर्थियों की, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, बिहार के भविष्य की बात कर रहे हैं। और उनकी बात अब जब बिहार जो है एक उम्मीद भरी नज़र से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख रहा है, तो इनसे ये बात पच नहीं रहा। इस तरह का नरगर बयान जो वो दे रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी बात है, आप 20 साल से हैं सरकार में, डबल इंजन की आप दोनों की सरकार है, तो सवाल आपसे पूछेंगे ना, सवाल आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया बिहार के लिए, आपने क्या क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि आपके सरकार में ही लगातार जितनी परीक्षाएं हो रही हैं सबका पेपर लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का उसमें संरक्षण है। जब आपके मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, या तो इनके जो आयोग हो या तो फिर इनके मंत्रालय हैं, जब श्रेय से इस तरह का काम हो रहा है, और बिहार के जो भविष्य है, बिहार के वो बच्चे जो बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जो मेहनत करके लगातार जो काम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके वो अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो परीक्षा में पता चलता है पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक होने का मतलब वही है कि गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़, उसके भविष्य के साथ। और जो बच्चे अमीर हैं, जो पैसा से पेपर खरीद रहे हैं, तो आप उन पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अरे, आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए कि आपकी सरकार में इस तरह से लगातार जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, क्यों पेपर लीक हो रहा है? आप इस पर बात कीजिए ना। बिहार के जो स्टूडेंट हैं उन पर बात कीजिए, शिक्षक हैं उन पर बात कीजिए, महिला जो है उस पर बात कीजिए। तो आप इस पर बात नहीं करते कि हमने क्या किया। आपने लगातार जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनका पेपर लीक हो रहा है, तो इस पर बात कीजिए ना कि क्यों हो रहा है। सरकार आपकी है, आपके गोरख धंधे चल रहे हैं, आपके लोग इसमें संलिप्त हैं, और आप आवाज़ उठाते हैं। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों का जब भरोसा, यहाँ के स्टूडेंट का जब भरोसा तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे है, तो आप इस पे अनर्गल बयान करते। उनके अनर्गल बयान से बिहार की जनता दिल भर में क्यों होने वाली है? डिप्टी सीएम का ये कहना है कि वो खेल में भी असफल रहे, पढ़ाई में भी असफल रहे, अब जब राजनीति में उतरे हैं तो उसमें भी असफल रहने वाले हैं। देखिए, खेल में वो असफल नहीं थे। उन्होंने खेला, रणजी ट्रॉफी भी खेला, नेशनल भी खेला, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भी खेला, सब कुछ खेला। वो ठीक है, समय था। खेल का भी एक उम्र होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो भी जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आज जितने भी खिलाड़ी थे, या तो धोनी हो गए या सचिन तेंदुलकर हो गए, एक टाइम के बाद आदमी खेलता, उसके बाद बदल जाता है। अब हम लोग भी थे, तो मैं भी थी, तो बैडमिंटन खेलती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। एक एज के बाद आदमी कहीं ना कहीं से जाए, तो उनकी राजनीतिक बैकग्राउंड है। और इनको क्या है, जब मीसा भारती जो गोल्ड मेडल मिला था, तब ये बोलते थे कि इनके माता पिता जब हैं मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए गोल्ड मेडल इन्होंने ले लिया। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो ईमानदारी, जो विश्वास जताता है कि अगर वो चाहते तो कोई भी सर्टिफिकेट खरीद सकते थे,
कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाया कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे इधर ही अपना मतलब जाना है। होता है, सचिन तेंदुलकर जी भी जो है बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत पढ़ाई में ज़्यादा नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें होता है। जो राजनीति करने वाले लोग भी देखेंगे, जितने हमारे राजनीति जिनको जो आप लोग हम लोग जानते हैं, जो एक अस्तित्व मुकाम जो आइडल है, राजनीति का आइडल है, उनकी भी जो ऐसा नहीं है कि उन लोग भी बहुत ज़्यादा कोई गोल्ड मेडल। और इसका मतलब जिस तरह के इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका मतलब वही है कि जो परीक्षा में नहीं बैठा वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, वो अपने बच्चों के भविष्य की बात नहीं कर सकता। तो आप यही कहना चाहते हैं कि इन लोग जो है गरीब विरोधी सरकार है और गरीबों की जो सोच है उसके खिलाफ ये जाते हैं। अगर एक बताइए हमको कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, एक किसान जो है, अगर वो ज़िंदगी भर खेत में काम किया है और वो चाहता है कि उसका बेटा बेटी पढ़ करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, टीचर बने, तो क्या वो सपना देखना उसका गुनाह है? इनको तो वो गुनाह बना दिए हैं। जो गरीब लोग, जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित, जो स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी जो लगातार 24 घंटा 48 घंटा मेहनत कर रहा है, लगातार जो लगा हुआ है 10 साल से 20 साल से पढ़ाई कर रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का और उसके बाद आप ये बोल करके ये दर्शाना चाहते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जिनके माता पिता खुद नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी एग्जाम नहीं बैठने जा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के भविष्य, बिहार का अभ्यर्थियों की बात की है और उनके साथ जो उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आवाज़ उठाया है और उनकी आवाज़ की वजह से अभ्यर्थियों की जो आवाज़ उठाए हैं तो इनको कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जानते हैं कि विफल रहे हैं, हर परीक्षा कराने में विफल रहे हैं और परीक्षा सही से करा नहीं पाए। परीक्षा एग्जाम होता है, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ये कहीं ना कहीं गरीब स्टूडेंट जो है, आप और हम जैसे जो लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ने में तेज हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। मैम, एक आखिरी और अहम सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है, अब जो सबसे बड़ा माना जाता है देश में एंटी मोदी फेस ममता बनर्जी को, उनके हाथों में जा रहा है, तो क्या बिहार चुनाव में उसका क्या असर पड़ने जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, और कितनी सच्चाई है मैम? ये सब बकवास। लोकसभा का चुनाव नहीं होने वाला है कि इंडिया मतलब पूरे देश में कोई सा चुनाव नहीं वाला है कि उसका चेहरा, उसका वो कुछ नहीं। अभी स्टेट का चुनाव होने वाला है। स्टेट का चुनाव, हर स्टेट का चुनाव वहाँ के चेहरे पर लड़ा जाता है। मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जहाँ भी मुख्यमंत्री का अभी तुरंत खत्म हुआ और इस सब अनलगर बात है, इस पर कोई मतलब है ही नहीं कुछ। अभी थोड़ी ना लोकसभा का चुनाव होने वाला है, किस पर कोई मैटर करता है। बस इन लोग इसी तरह से कुछ है नहीं करने के लिए, बिहार के लिए कुछ कर नहीं रहे, बस कुछ भी जो मर्जी आया बोल दिया। 2025 में मैम क्या लग रहा है कि 2025 बहुत ही अच्छा होने वाला है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक युवा है, बिहार एक युवा प्रदेश है और युवाओं को यहाँ रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, टीचरों की नौकरी, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का शिक्षा व्यवस्था और जो किसान है, किसान का कैसे कि मतलब उनको कैसे उनकी जो होता प्रमोशन हो, उनको काम वो अच्छा कर सके, कि कृषि व्यवस्था की कैसे वो दुरुस्त बना सके, उस पर काम करना चाहते हैं। कार्रवाई हो, सुनवाई हो, इस पर हमारी सरकार, जिस तरह से हमारी पार्टी, हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले भी काम करें, उन्होंने 17 महीना में करके दिखाया, इसी तर्ज पे हम लोग आगे भी काम करेंगे। और बिहार की जनता जिस तरह से भरोसा कर रही है, आगे भी हम लोग आने वाला टाइम में बिहार की जनता जो है एक युवा प्रदेश है और एक युवा का नेतृत्व युवा का नाम है। तो जैसा कि आपने सुना, भरोसा, जी हाँ, बिहार की जनता भरोसा दिखाने जा रही है तेजस्वी यादव पर, ऐसा इनका कहना था। तो कितना भरोसा दिखाती है 2025 में, ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।